आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया है और जिसमें मशहूर अदीब व शायर रंजूर तिलगामी की किताब गो वाव परेशान की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई है। और अगरचे यहाँ पे मुख्तलिफ जो वादी भर से मुख्तलिफ अदबी शख्सियात जो यहाँ पे मौजूद रहें और ख़ास तौर पर MLA पट्टन जावेद रियाज बेदार साहब जो है वो मेहमानी खुसूसी के तौर पे मौजूद रहे हैं और साबिक़ पार्लियामेंट मेंबर अब्दुलरशीद शाहीन साहब मेहमानी ज़ीवेकार की हैसियत से इस तकरीब में शरीक रहे और बड़ी तादाद में जो उदबा है शोरा है वो इसमें शरीक रहे और मुख्तलिफ जो अदीब है उन्होंने मकालात पढ़े हैं रंजूर तिलगामी की इस किताब के हवाले से, क्योंकि ये छठी किताब है रंजूर तिलगामी की, क्योंकि रंजूर तिलगामी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और वो कोहने मश्क शायर और अदीब हैं और उनका एक रुतबा है अदब की दुनिया में, ख़ास तौर पर कश्मीरी अदब में, क्योंकि उन्हें चाहे उर्दू है चाहे कश्मीरी है इस ज़बान पे उन्हें खासा दस्तरस हासिल है और उनकी उन्होंने काफ़ी खदमात अंजाम दिए हैं इस अदब के मैदान में और उन्होंने ज़ोर दिया है इस बात पे कि हमारी मादरी ज़बान जो है इस चीज़ को बचाए रखना, उस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। चलिए हमारे साथ कुछ उदबा है, कुछ शोरा है और ख़ास तौर पर रंजूर तिलगामी साहब है जो उन्होंने ये किताब कलमबंद की है, सफ़ाए करतास पे लाई है। चलिए पहले उनके तासुरात जानते हैं इस किताब के हवाले से। इसका कश्मीरी नाम है गो वाव परेशान। इसमें जो गज़लें और नज़में हैं वो इस दौर के दर्द व करब और मेरे अपने जज्बात की अक्कासी और बिल्कुल ऐन गैन तर्जुमानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हालात से लोग बखूबी भी वाक़िफ़ हो जाएंगे और इस किताब के निगार खाने से वो इस दौर के हालात को भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और वो इसका मुताला करें। आज इस सिलसिले में इसकी रस्म-ए-नुमाई का एहतमाम कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन और रियासती कल्चरल अकेडमी और सिविल सोसाइटी पट्टन ने किया था। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। देखिए, पहली बार काफ़ी मुद्दत के बाद यहाँ पट्टन में एक अदबी महफिल जो है उसका इनकाद हो गया और रंजूर साहब हमारे इलाके के जाने माने कलमकार है, अदीब है, दानिश्वर है। कश्मीर ज़बान मज पन कलाम कोर्मुत यह सठा मलुल यह खजान अम इंस्पायरेशन बाकियन लुकन तह मिलान, तम तकान कोशिश तम तरान कोशिश कि गो अदबी अदबी प्रोग्राम मज गो शामिल। या सान सोसाइटी खतर अगर जिंद सोसाइटी लाइव सोसाइटी तो हेल्दी सोसाइटी तथ मज गसन ज़रूर शायर अदीब कलमकार यम दानिश्वर यम हजरात दिवान डायरेक्शन यम वत हाविक सानिस कौमस। लिहाजा ये गई यह मजलिस आज खड़ा अम गो पट्टन पूरा इलाक सठा फायद। इंशाअल्लाह ताला ये सिविल सोसाइटी है पट्टन तमो कोर वाद कि अस करो वक्तन फवक्तन ये प्रोग्राम ये मुनज़्ज़म इनकाद प्रोग्राम तो पूरा पट्टन इलाक तिमन सारे सिविल सोसाइटी अथ बारस मज सारी कोशिश बे चीज़ कमी वमी यह कोशिश करो तम पूरा करना। शुक्रिया। बहुत ही खुशी की बात है कि ये फंक्शन यहाँ हुआ और रंजूर साहब की किताब जो है उसको हमने देख लिया। रंजूर की तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं और एक एस्टैब्लिश नेम है इनका। मुझे इंतहाई खुशी है इस बात की कि ये हमारे दरमियान से हैं और दूसरे लोग जो हैं गैलेक्सी ऑफ राइटर्स एंड थिंकर्स जो इसके इर्द गिर्द हैं उन सबको मदऊ किया और पट्टन में एक अच्छी फंक्शन हो गई। मैंने इनसे दरख्वास्त की अपने MLA साहब और दूसरे लोगों से कि इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो यहाँ ठीक से बढ़ानी चाहिए। हमारे कोहना मशक शायर हैं, खूब लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। आप इनके कई शेरी मजमू आए हैं और मकबूल शायर हैं। एक तो लिटरेरी दुनिया में उनका एक अपना मकाम है और सबसे बड़ी बात है कि ये कश्मीरी के मकबूल शुरा में शुमार किए जाते हैं। तसव्वुफ़ पर इन्होंने बहुत सा काम किया है और उसको भी सराहा गया है। आज जो ये यहाँ पर तकरीब हुई तो ये एक खूबसूरत तकरीब थी। यहाँ रंजूर साहबन इस किताब गई रिलीज ये गो वाव परेशान मे पढ़ी किताब बड़ बेहतरीन किताब ये पन्ने तरफ मुबारक दिवान यह तहरीक लकट बचन हंद खतर अगर यह किताब पढ़ संजीद किताब और
ادبی دنیا نو اضافہ اس یہ توارکی ہائر سیکنڈری سکول پٹن ام کس آڈیٹوریمس مز گئی اخ کتاب گئی آز امیک لانچ گو واو پریشان تو گو واو پریشان تو ات مشر اہز شعر سومرن محترم رنجیر تلگامی صبن تو امچ اخ اشد ضرورت ونکن دورس مز یل زن ونکس باسان ناپید حصن یہ سن ماج زو گھن دپان کہ بچہ سند کیرن کچھ مز نیرن یل بچس گۄڈنیتھٕے اوپ ژوپ بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد کرو تو پنٕنۍ زبان مٔشراوو تو پگہ گژھِ اَسہِ یہِ ثٲبت کرُن مُشکل کہ أسۍ چھِ کٲشِر. جو یہ بک لانچ ہوئی مجھے کافی خوشی ہوئی ہے بیکاز ایک رائٹر کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک الفاظوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے. اور مجھے کافی خوشی ہے کہ سر کی یہ بک لانچ ہوئی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ایک ہمارے جو کشمیر کا ادب ہے اس کو زندہ رکھے گی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیسیکلی آج کل کے اگر ہم جنریشن کو دیکھیں وہ کشمیری بھول ہی چکے ہیں بٹ یہ ہماری کشمیر کی جو لینگویج ہے اس کو زندہ کرنے کی بات ہے. یہ کتاب لانچ جو ہوا مجھے کافی خوشی ہوئی. اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جو ہماری مادری زبان ہے چاہے کشمیری ہے اور ساتھ میں اردو زبان جو ہے جس میں ہمارا میکزیمم لٹریچر جو سامنے آیا ہے ان کو بچائے رکھنا یہ اولین فرض ہے. اور کیونکہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ایسے محافل ایسی تقاریب کا انعقاد کرنا اس میں وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہماری نئی پود ہے نئی نسل ہے اور ان تک پہنچانا جو ہماری جو وراثت ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری ثقافت ہے وہ ان کتابوں میں ہم جب قلم بند کرتے ہیں صفحہ کرتاس پہ لاتے ہیں تو نوجوان نسل تک پہنچانا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کتاب کے ذریعے سے ہی یہ ہماری نئی نسل تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں. اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے ایک تو لکھنے پر زور دیا گیا دوسرا پڑھنے پہ زور دیا گیا اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری ثقافت ہے اس کو پریزرو کرنا اس کو محفوظ کرنا. ان تمام معاملات پہ زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آگے آنا ہے اور اپنی مادری زبان کی خدمت کرنی ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین ہورہ.